हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल ऑल ज्ञानी के अंदर। और आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल और ख़ास और बहुत ही अलग तरीके की और यूनिक वीडियो लेके आया है कि हम जो पैरों के हमारे पंजे होते हैं वो आपके स्वास्थ्य के बारे में सारी जानकारी देते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, वो पैरों को बहुत करते हैं इग्नोर, उन्हें लगता है बस पैर के लिए चलने के लिए। नहीं जी, बिल्कुल गलत। पैर से रिलेटेड आपके सारे स्वास्थ्य का आपका बताया जा सकता है। पैरों के जो पंजे हैं, पैरों की जो आपके उंगली है, उनसे आपकी पूरे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी बता सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आपके जो पैरों के पंजे हैं वो आपके स्वास्थ्य को बिल्कुल एग्जैक्टली बता सकते हैं कि आप किस बीमारी या किस समस्या का समय आप जूझ रहे हैं या आपको क्या समस्या हो सकती है। तो तुरंत आपको डॉक्टर से करना होगा कंसल्ट। तो इस तरीके की वीडियो और ज्ञान और नॉलेज के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट, ज्ञान और नॉलेज और स्वास्थ्य संबंधित जो आपको टिप्स और केयरिंग टिप्स दी जाती है वो प्लीज़ उसको आप समय पे प्राप्त कर पाएँ और अपने स्वास्थ्य को हमेशा रखें A1 A फिट एकदम। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो हमारे पैर के पंजे हैं वो हमारे कई तरीके की आदतों को हम बता सकते हैं, जबकि पैरों की पंजों से जो स्वास्थ्य के बारे में बताया जा सकता है कि कोई पर्टिकुलर एक इंसान कितना स्वस्थ है और नहीं है। दरअसल लोगों के पंजों में ऐसे कई लक्षण दिखाई देते हैं जो किसी गंभीर बीमारी की ओर भी इशारा कर सकते हैं। पैरों की उंगलियों के नाखून का रंग बदल जाना या पैरों का कभी कभी शून्य हो जाना, ये काफ़ी घातक हो सकता है। तो इस तरीके की समस्याओं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किस तरीके की बीमारी या आपको समस्या अभी चल रही है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इस तरीके का जो पैरों के पंजों का नॉलेज है मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके की वीडियो सबको जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको अपने बारे में भी पता लग सके। देखिए, पैरों के पंजे में कई तरह के जो बदलाव होंगे वो आपकी बीमारियों प्लस हृदय यानी कि हार्ट से रिलेटेड कई समस्या आपको होती है जो उनकी तरफ वो इशारा करते हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिएगा। देखो, पंजों का ठंडा पड़ जाना, अक्सर कई लोग सामान्य मौसम में भी ये समस्या होती है कि आमतौर पे पंजों तक जो ठीक तरीके से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारी पूरी बॉडी में पहुंच नहीं पाता है, जिससे आप व्यायाम और योग के जरिए ठीक कर सकते हैं। इसके अन्य कारणों में एनीमिया, लगातार थकान, तंत्रिका का तंत्र का ठीक तरीके से काम न करना, मधुमेह या हाइपोथायराइडिज्म जो होता है या हाइपोथर्मिया जैसी कुछ बीमारियाँ शामिल है, जिसकी वजह से आपको समस्या हो सकती है। तो इस स्थिति में आपको डॉक्टर से डेफिनेटली संपर्क और कंसल्ट करना है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पंजों के जोड़ों में दर्द, जो हमारे पंजे होते हैं उनके जोड़ों में कई बार हमें दर्द होता है। तो ऐसे रूमेटाइड जो अर्थराइटिस के जो पीड़ित लोग होते हैं उनको ये समस्या होती है। हालांकि ये ज़्यादातर बुजुर्ग जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनको ये होती है, लेकिन अचानक दर्द उठने लगता है तो कुछ घंटों बाद अपने आप भी मिल जाती है राहत। प्रारंभिक तौर पर तो ये आम होता है, लेकिन किसी सामान्य दवा या दर्द से भी आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा है ठीक कुछ समय बाद, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। उंगलियों से बाल का गिरना शुरू हो जाना, जो हमारी पैर की उंगलियां होती है उसमें आपने देखा होगा बाल होते हैं हमारे नाखून से थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलेंगे तो वहाँ पे आप देखोगा बाल होते हैं। एक्चुअली वो बाल कई बार होते हैं हमारे गिरना यानी कि शुरू हो जाती है और वहाँ से झड़ जाती है। ऐसी स्थिति आपके दिल को जो खून को ठीक तरीके से पंप नहीं कर पाता है, जिसके कारण पैरों की उंगलियों तक खून के माध्यम से जिंक आदि नहीं पहुँच पाता है, जिसकी कमी के चलते आपके पंजों में और उंगलियों पर जो मौजूद बाल होते हैं वो गिरने लगते हैं। इसलिए जिंक की पूर्ति हेतु आप हरी सब्जियों का सेवन स्टार्ट कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। कई बार देखा होगा पैरों के नाखूनों का रंग बदलने लग जाता है। कुछ लोग करते इसे इग्नोर, कहते कि नहीं भाई कोई खाल आ रही होगी नाखून आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप डॉक्टर होते तो फिर क्या बात थी। एक्चुअली हम इन चीज़ों का इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, पर हाँ राइट टाइम पे राइट तरीके की वीडियो मिल जाना, जिसकी वजह से हम एक्चुअली अलर्ट हो जाते हैं और डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो पैरों के नाखूनों का रंग बदलने का सबसे जो कारण है वो नाखूनों में किसी तरह का जब फंगल संक्रमण होता जाता है, कुछ स्थिति में चर्म रोग का भी कारण बन जाते हैं। तो इस स्थिति में पैरों को डेटॉल से जरूर धोएं। इसके बाद सरसों का तेल बहुत सामान्य रूप से हल्की सी गर्म बूंदों को लगाना है। नाम मात्र सी जल्द ही समस्या खत्म हो सकती है। अगर फिर भी ऐसी कोई समस्या चल रही है और कंटिन्यू है आपके साथ, तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें। पंजों में सूजन, अक्सर देखा हो कई लोगों को शिकायत रहती है उनके पंजों में आ जाती है सूजन।
तो सामान्य तौर पे तो बहुत ज़्यादा पतले जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं उनमें होता है, लेकिन दूसरी ओर यह जो है फाइलेरिया का रोग यानी हाथी पाँव का लक्षण भी कहते हैं इसे। इस स्थिति में बिल्कुल भी देर न करें और डॉक्टर से प्लीज़ संपर्क करें तुरंत, और किसी तरीके का कोई ट्रीटमेंट करने घर पे कोशिश ना करें करने की। पंजों में लगी चोट लंबे समय तक सूखना। देखिए आपने देखा होगा कई बार लोगों के पंजों में इस तरीके की कुछ या चोट लग जाती है और उसमें काफ़ी लंबे बाद उनके क्या होता है वो चोट भरती है। तो ये समस्या ज़्यादातर डायबिटीज़ की वजह से होती है। तो समय रहते आप डॉक्टर के पास जाए और ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं। नाखूनों का काला हो जाना। आपने देखा हो कुछ लोगों के नाखून जो है ना एकदम बिल्कुल ब्लैक एकदम काले हो जाते हैं, जिसे मैंने स्क्रीन पे दिखा रखे हैं। तो कभी कुछ लोगों के पैर नाखून इस तरीके जो काले होते हैं, दरअसल ये फंगल टोनल इन्फेक्शन के कारण होता है। ये लक्षण स्किन कैंसर को भी जन्म दे सकता है, इसलिए अनदेखी बिल्कुल ना करें और तुरंत जाइए और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। सूखी या फटी हुई एड़ियाँ। आपने देखा होगा सूखी या फटी हुई एड़ियाँ कई बार जो हमारे पैरों में दिखती है। हम इससे कई लोग क्या करते हैं, हम अपनी एड़ियों को खींचना शुरू कर देते हैं, जो हम वॉशरूम में या किसी पत्थर को लेके वहाँ से करते हैं और ये बिल्कुल हो जाती है सही, लेकिन फिर थोड़ी देरों में वापस आ जाती है। या कुछ लोग क्रीम वगैरह या ट्यूब लगा लेते हैं, जैसे मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, तो उससे भी ये ठीक हो जाती है, लेकिन तुरंत उसके कुछ दिनों बाद वापस आ जाती है। अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो इनमें कभी कभी जो घाव होते हैं काफ़ी भारी हो जाते हैं और ब्लड सा दिखने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है ना आपको हाइपर केराटोसिस बीमारी हो गई है, समस्या से आप जूझ रहे हैं, इसलिए आप घाव ठीक करने वाली क्रीम का इस्तेमाल करें या डॉक्टर से तुरंत मिलें। क्योंकि देखिए कई बार घाव बहुत गहरे हो जाते हैं तो हम क्रीम लगाते हैं, थोड़ा रिलैक्स होने के बाद फिर वो समस्या आती है। अगर आपको एक बार लगाने के बाद समस्या ठीक हो गई और आपको दोबारा कई लंबे समय तक नहीं हो रही है तो इट्स ओके। अगर आपको हो रही है तो फिर आपको ध्यान रखना है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है। नाखून पर लाल धारियाँ मतलब ये है खतरा। देखिए कई बार हमारे जो नाखून होते हैं पैरों के अपने जो, तो उसमें कई तरह के लोगों को आपने देखा है उनकी ना लाल लाल धारियाँ सी पड़ जाती है एक्चुअली। तो पैरों के नाखून पे अगर लाल रंग की धारियाँ हैं तो उसका मतलब ये है कि दिल से जुड़ा कोई संक्रमण है आपको। इस स्थिति में रक्त की कुछ धमनियाँ टूट जाती है। ऐसी स्थिति में हमारे पैरों में जो नाखून है उस पर लाल लाल धारियाँ सी आ जाती है। तो प्लीज़ बिल्कुल भी देर ना करें, तुरंत उठे और डॉक्टर से संपर्क जरूर करें, तो आप यहाँ पे पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे लक्षण जो बहुत ही रेयर को इसमें बहुत कम लोग जानते हैं और इग्नोर करते रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन से अगर आप कहीं जूझ रहे हैं, किसी भी लक्षण से अगर आप परेशान हैं, तो प्लीज़ बिल्कुल भी देर नहीं कीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, तो आप राइट टाइम पे राइट ट्रीटमेंट पाके बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो ये थे कुछ खास ज्ञान और नॉलेज। इस तरीके के खास और ज्ञान नॉलेज आपको मिलता रहेगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक लेटेस्ट अपडेट ज्ञान और वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।